मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम का शुभारंभ। प्लास्टिक कचरे के निस्तारण में मिलेगी मदद। सीएम धामी ने सीएम प्लास्टिक की बोतल को बार कोड से स्कैन कर किया डिजिटल पेमेंट प्राप्त। उत्तराखंड में 3 सितंबर से शुरू होगा भाजपा का सदस्यता अभियान। पार्टी के सभी मोर्चा के साथ सीएम धामी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने की बैठक। कहा, संगठन को मजबूत करने के लिए बनाए गए सक्रिय सदस्य। 31 जुलाई की अतिवृष्टि के बाद केदारनाथ यात्रा मार्ग बहाल। घोड़े खच्चरों की आवाजाही हुई शुरू। 15 सितंबर के बाद से यात्रा पुनः की जाएगी सुचारू। हरिद्वार पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। बीएचईएल में 1 करोड़ की चोरी का किया पर्दाफाश। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। देहरादून में सीएम धामी ने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम धामी ने पर्यावरण संरक्षण पर जोर देते हुए प्रदेशवासियों से प्रकृति को नुकसान न पहुंचाने की अपील की। साथ ही पीएम मोदी की ओर से चलाए गए एक पेड़ मां के नाम अभियान में हिस्सा लेकर पर्यावरण संरक्षण की ओर कदम बढ़ाने का अनुरोध किया। कचरा केवल हमारे लिए नहीं बल्कि संपूर्ण आज विश्व के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है, बड़ी समस्या बन गया है। ये हमारे पर्यावरण को तो प्रदूषण करता ही है और एक वातावरण के लिए भी एक बड़ा खतरा है। इसकी किसी भी कीमत पर हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमारे धामों के अंदर जिस प्रकार से लोगों का आना जाना है, वहाँ पर जिस प्रकार का वेस्ट पड़ता है, और ये जो हम कावड़ यात्रा होती है, कावड़ यात्रा के बाद भी कई कुंटलों, कई टनों में वेस्ट हमारे यहाँ पर जो है हो जाता है और वो एक बड़ी समस्या बनती है। इससे लोगों में एक बड़ा जो एक अच्छा भाव लेकर यहाँ आते हैं, थोड़ा सा उसमें न्यूनता आती है और इसका समाधान केवल तभी संभव है जब हम सब लोग मिलकर इसको नियंत्रित करने के लिए ठोस कदम उठाएं। हमारे राज्य की जो प्राकृतिक संपदा है वो हमारे जीवन का अभिन्न अंग है और इसकी सुरक्षा करना हम सबका बड़ा परम कर्तव्य है कि हम सब लोग अपने अपने स्तर से, क्योंकि एक अभियान आज औपचारिक रूप से यहाँ प्रारंभ हो गया है, लेकिन ये तभी हमारा लक्ष्य को पूरा कर पाएगा जब हम लोग केवल औपचारिक रूप से आज शामिल न होकर इस दिशा में ठोस हम काम करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा मोर्चे की बैठक में शिरकत की। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ भाजपा के तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि 2 सितंबर को केंद्र स्तर पर भाजपा सदस्यता अभियान की शुरुआत करेगी। साथ ही 3 सितंबर को उत्तराखंड में कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। सीएम ने कहा कि प्रदेश में पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए नए सक्रिय सदस्य बनाए जाएंगे और अधिक से अधिक सक्रिय सदस्यों को जोड़ने का पार्टी ने लक्ष्य निर्धारित किया है। संगठन पर्व हमारा थोड़ा सा और बड़ा अवसर होता है हम जन तक पहुँचे, समाज के अंतिम छोर तक पहुँचे और हमारा प्रदेश के सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता बड़े जोर शोर से इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे और 2 तारीख को राष्ट्रीय स्तर पर यह अभियान प्रारंभ होगा और उसके बाद पूरे देश में चलेगा, हमारे प्रदेश में भी चलेगा। हम उन स्थानों तक जाएंगे इसके माध्यम से जहाँ अभी हमारी पार्टी को और पहुँचना है और अपने विस्तार करना है। हमारा संगठन का भी विस्तार होगा और निश्चित रूप से जहाँ संगठन का विस्तार होगा हमारे प्रदेश के लिए जो हमारी योजनाएँ हैं केंद्र की और राज्य की योजनाओं को प्रचार प्रसार में एक बड़ी सहायता इस अभियान के माध्यम से। उत्तराखंड में 3 सितंबर से भाजपा सदस्यता अभियान की शुरुआत करने जा रही है, जिसको लेकर भाजपा ने पार्टी के सभी मोर्चों के साथ बैठक की। इस बैठक में सीएम धामी विशेष रूप से मौजूद रहे। इस दौरान INE24 संवाददाता विनय सूद ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से खास बातचीत की।
हमारे साथ है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी, जो कि राज्यसभा सांसद भी हैं। इनसे बात करना चाहेंगे। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आज जो है एक मोर्चों की बैठक भी हुई है और 3 तारीख से जो है सदस्यता अभियान भी जो है भाजपा चलाने जा रही है। क्या कुछ इसमें विशेष है? देखिए, संयुक्त मोर्चा बैठक हमारे मोर्चे समाज के विभिन्न वर्गों में काम करने वाले कार्यकर्ताओं का समूह होता है और हम चाहते हैं कि हर वर्ग, हर क्षेत्र में हमारा काम बढ़े। इसलिए मोर्चे के आज पूरा प्रदेश से संयुक्त मोर्चा बैठक है, जिले की बैठक होंगी, मंडलों की बैठक होंगी और हम लोग अनुसूचित समाज हो, युवा मोर्चा, किसान का क्षेत्र हो, महिलाओं का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हमारी मेंबरशिप की गति प्रदान करे तो उसको उनके कार्यक्रम की संख्या हमने तैयार की है। सर, लगभग कितने सदस्य जो है इस दौरान? हमने तय किया कि प्रत्येक बूथ पर 18 साल से ऊपर का मतदाता होता है। हम कोशिश करेंगे कि बूथ के अधिकतम जो मतदाता हैं वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने। सर, निकाय चुनाव की बात करें तो निकाय चुनाव भी नज़दीक है, उसको लेकर के क्या स्थिति है? निकाय चुनाव के लिए तैयार हैं हम लोग और जैसे ही परिसीमन क्लियर होता है, आरक्षण फाइनल होता है, हम अपने जो हमारी परीक्षों की टोली है उसको हम जिलों के अंदर भेजेंगे, नगर निगम क्षेत्र में भेजेंगे। वहाँ से नाम का पैनल आएगा, उसके बाद सर्वे के आधार पर हम प्रत्याशी घोषित करेंगे। ये थे हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी, जिनका साफ कहना है कि जो यहाँ पर 3 सितंबर से जो सदस्यता अभियान चलाया जाएगा उसमें बड़ी संख्या में लोगों को जोड़ने का जो कार्य है वो इस दौरान किया जाएगा। साथ ही साथ निकाय चुनाव की अगर बात करें तो जो निकाय चुनाव है उसको लेकर के भी पूरी तैयारियाँ हो चुकी हैं। देहरादून से इंडिया 24 के लिए प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि उत्तराखंड बनने के बाद मार्च 2024 तक राज्य में कुल 33,512 किलोमीटर मार्गों का निर्माण किया जा चुका है, जबकि वित्तीय वर्ष 2024-25 में 171 किलोमीटर मार्गों के नव निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मंत्री सतपाल महाराज ने राज्य में लोक निर्माण विभाग के अधीन मार्गों की स्थिति की जानकारी देते हुए बताया, वित्तीय वर्ष 2024-25 में 171 किलोमीटर मार्गों के नवनिर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया। हमारी चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत भी इसके साथ साथ उत्तराखंड बनने के उपरांत मार्च 2024 तक 37,512 किलोमीटर मार्गों का निर्माण किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में मार्गों का निर्माण का लक्ष्य 171 किलोमीटर है। अतः मार्च 2025 तक लोक निर्माण विभाग के अधीन मार्गों की लंबाई 33,683 किलोमीटर हो जाएगी। उत्तराखंड में आपदा के दृष्टिगत रखते हुए 187 सड़कें बंद है, जिनमें से 18 सड़कों को खोल दिया गया है। 151 जेसीबी मशीनें क्षतिग्रस्त मार्गों को खोलने के लिए कार्य कर रही हैं। जहां भी अवलांच आता है जेसीबी तैनात होता है ताकि मार्ग को खोला जाए। आरटीओ के द्वारा स्कूली बस ओवरलोड वाहन के चालान किए जा रहे हैं, जिसको लेकर व्यापारी नाराज नजर आए। व्यापारी ने आरटीओ पर आरोप लगाते हुए कहा कि 20,000 के माल पर 5,000 का चालान किया जा रहा है, ये पूरी तरह से गलत है। वहीं आरटीओ रश्मि पंत ने जानकारी देते हुए बताया कि जो स्कूली बस हैं उनका चालान किया जा रहा है क्योंकि बसों में अनियमितताएं पाई जा रही है, जैसे बसों पर जाल होना या ड्राइवर द्वारा सीट बेल्ट ना लगाना। इन सभी चीजों को देखते हुए बसों के चालान किए जा रहे हैं। वहीं ओवरलोडिंग वाहनों पर भी शिकंजा कसने का काम किया जा रहा है। वाले तो अपने देखो कार्रवाई अपनी जो भी है वो तो करेंगे ही, मगर छोटी छोटी होती हैं, जैसे अब ये बाजारवान इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ से किसी का कोई माल इस रोड से इस रोड पे जाना है, चेंज होना है। कोई ऐसा नहीं है कि अगर वो हाईवे पे जा रहा है और थोड़ा सा मान लो उसके माल में 10-20 पाइप अगर कोई ओवरहाइट हो रखे हैं, 10-20 पाइप, तो थोड़ा बहुत तो प्रशासन को कोऑपरेट करना चाहिए कि इस रोड से पल्ली रोड पे जाना है, उसका भी चालान काट रहे हैं 5-5 हज़ार रुपये। 20-25 हज़ार रुपये के माल पे 5 हज़ार रुपये के चालान कट रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तो प्रशासन को भी हल्का सा कोऑपरेट करना चाहिए, यही मानना है। बाकी तो नियम, अगर कोई आदमी ओवरहाइट जा रहा है, रोड पे जा रहा है, हाईवे पे जा रहा है, तो वो तो ठीक है, इनका राइट बनता है कि ये लोग अपना चालान काटें। छोटे छोटे से, अब जरा सा किसी का जला डाला खुला हुआ है, उस पर भी चालाने कट रहे हैं, कैसे सर्वाइव करेगा छोटा सा व्यापारी।
जोशीमठ प्रखंड के पनगो गांव में आपदा प्रभावित परिवारों को सहायता राशि बांटी गई। विकासखंड जोशीमठ के पनगो गांव में भूस्खलन से प्रभावित परिवारों को तहसील प्रशासन द्वारा राहत राशि के चेक वितरित किए गए। नायब तहसीलदार आशीष जोशी ने बताया कि विगत 22 अगस्त को पनगो गांव के ऊपर पहाड़ी से हुए भूस्खलन से 7 परिवार प्रभावित हुए थे, जिसमें से एक परिवार का आवासीय भवन पूर्ण क्षतिग्रस्त होने पर 1,30,000 सहायता राशि और 5,000 की अहेतुक राशि का चेक दिया गया। 2 परिवारों के भवन आंशिक क्षति होने पर 6,500 रुपये प्रति परिवार और 5 परिवारों को अहेतुक सहायता राशि के तहत प्रति परिवार 5,000 के चेक वितरित किए गए। प्रभावित सभी परिवारों को पूर्व में खाद्यान्न किट भी उपलब्ध कराई गई। हरिद्वार के बीएचईएल में हुई 1 करोड़ की चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है। मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से एक स्कॉर्पियो, भारी मात्रा में धातु की सिल्लियां और कबाड़ बरामद किया गया है। इस कार्रवाई के बाद एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने पुलिस टीम को शाबाशी भी दी। तो बीएचईएल प्रशासन द्वारा हमारे रानीपुर थाने में अवगत कराया गया था कि इनके जो इनका यार्ड है, जहाँ पर जो भी बाहर से इनके कंसाइनमेंट आते हैं वो वहाँ रखे जाते हैं, उसमें से करीब 17 कुंटल, करीब 1700 किलो से ऊपर न्यूमेरिक प्लेट, जो एक निकल का ही एक अपभ्रंश है, गिब्स का ही एक धातु है, तो उसकी चोरी वहाँ से की गई है, जिसका उपयोग टरबाइन बनाने के काम पे आता है। 28 तारीख को करीब एक स्कॉर्पियो गाड़ी काली रंग की, जिसमें 3 लोग सवार थे, उनको पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया और उनसे जब पूछताछ की गई, करीब 1 करोड़ से ऊपर की जो धातु है उसको ऐसे यार्ड में रखा जाना, और उसके बाद किसी को भी इसमें जो है जिम्मेदारी अभी इनके द्वारा नहीं बताई गई है कि किसकी जिम्मेदारी इसमें थी। विकासखंड सभागार में भाजपा के थराली मंडल की सदस्यता अभियान बैठक का आयोजन संगठन पर्व के तहत किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की थराली मंडल इकाई की कार्यकारिणी समेत पार्टी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने प्रतिभाग किया। बैठक की अध्यक्षता मंडल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेंद्र फरसवान ने की। वहीं बैठक में जिला भाजपा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनोज भंडारी, सदस्यता अभियान सदस्य नरेंद्र भारती, जिला महामंत्री राकेश जोशी समेत अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी ने सदस्यता अभियान को सफल बनाने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को सुझाव दिए। जो है भाजपा का एक महत्वपूर्ण कार्य है। आज जो है थराली मंडल में इसकी एक कार्यशाला आयोजित की गई। इससे पहले राष्ट्रीय स्तर पर 17 तारीख को दिल्ली में, उसके बाद 21 तारीख को देहरादून में, 23 तारीख को जिले में, और अब विभिन्न टाइमों पर, जैसे कल देवाल में थी और आज थराली में, गंगानगर में, कहीं गैरसैंण में, पूरे जिले में मंडल स्तर पर कार्यशाला की जा रही है। इसका उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी के में संस्था अभियान को आगे बढ़ाना है। संस्था अभियान जो है कि 2 तारीख से 16 तारीख तक भारतीय जनता पार्टी का जो सामान्य सदस्य, जो आज तक 10 करोड़ जो सामान्य सदस्य बनाए गए थे, वो उनकी संस्था को एक सामान्य सदस्य मानकर 1 तारीख से संस्था शुरू की जा रही है। कांग्रेस की केदार प्रतिष्ठा यात्रा आपदा आने के कारण स्थगित हो गई थी। वही केदारनाथ पैदल मार्ग यात्रियों के लिए अभी भी सुचारू नहीं किया गया है, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि जब भी प्रतिकूल परिस्थितियां अनुकूल होगी और केदारनाथ पैदल मार्ग शुरू होगा। महारा ने कहा कि हम वहां के प्रशासन से लगातार संपर्क में बने हुए हैं। जब भी मार्ग खुलेगा तब स्थगित की गई यात्रा शुरू करेंगे, क्योंकि हमने पैदल यात्रा को पूरा करने का संकल्प लिया था। प्रतिकूल स्थितियां अनुकूल में परिवर्तित होंगी और वहाँ का प्रशासन से हम लोग संपर्क में हैं। जैसे मार्ग बन जाएगा पैदल मार्ग, क्योंकि पैदल जाके ही जल चढ़ाने की बात हम लोग ने संकल्प लिया है, तो हम इसको दोबारा से जहाँ हमने इसको रोका था, स्थगित किया था, वहीं से आगे की यात्रा पुनः प्रारंभ होगी। और मुझे लगता है 10, 11, 12 में से कोई डेट ऐसी निकलेगी, तब तक मुझे लगता है कि मार्ग जाने लायक शायद बन जाएगा और हम इस यात्रा को कंप्लीट करेंगे।
महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा की गई घोषणा एकल महिला स्वरोजगार योजना की प्रोग्रेस के विषय में चर्चा की गई। पूर्व में आबकारी विभाग ने ₹1 महिला कल्याण कोष में दिए जाने का प्रावधान किया, उस पर विभाग स्तर पर अभी तक कितना कार्य हुआ है उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट पर चर्चा की गई। केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश में क्लच केंद्र खोले जाने को लेकर स्वीकृति प्रदान की गई, उन पर अभी तक कितनी कार्यवाही हुई है उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। वात्सल्य योजना का व्यापक प्रचार प्रसार और उसकी प्रगति रिपोर्ट को लेकर अधिकारियों से चर्चा की गई। सशक्तिकरण विभाग और महिला कल्याण विभाग दोनों की ही समीक्षा की गई है। उसके अंतर्गत संचालित योजनाओं में कुछ इस प्रकार की योजनाएं जो कि आने वाले समय के लिए जो पूर्व में हमारे दिशा निर्देश थे उसमें कितनी कार्रवाई हुई, जैसे कि हमारी एकल महिला स्वरोजगार योजना जो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है, आखिरकार हम उसमें कितनी प्रोग्रेस में गए हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारा जो ₹1 अतिरिक्त शुल्क के रूप में जो आबकारी विभाग से महिला कल्याण कोष के लिए दिया जाना था उसमें क्या कार्रवाई हुई। ठीक इसी प्रकार से हमारे यहाँ पर भारत सरकार ने जो क्रैच खोले जाने की जो अनुमोदन किया है या क्रैच खोले जाने के लिए जो स्वीकृति प्रदान करी है उसमें हमने क्या कार्य प्रगति करी है। और इसके साथ ही हमारे जो वात्सल्य के हमारे बच्चे थे उनको आखिरकार हमने अब तक कितनी धनराशि और कितने समय की हम नहीं दे पाए हैं उसमें क्या प्रगति हुई है, ये सब चीजों को लेकर समीक्षा की गई है। भारी बरसात के चलते पहाड़ी मार्गों पर मलबा गिरने से कई मार्ग बंद हो गए हैं। हालांकि इन मार्गों को खोलने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग के कर्मचारी लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी मार्ग को चालू करने में पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों को भारी दिक्कत आ रही। हाल ही में एक ऐसा ही मामला सामने आया जिसमें भारी बारिश के बाद कालसी चक्राता मोटर मार्ग पर ककाड़ी खड्डे की पहाड़ी दरक गई। पहाड़ी का कई 100 टन पत्थर व मलबा सड़क पर आने से मार्ग पूरी तरह यातायात के लिए अवरुद्ध हो गया। इस बीच चक्राता सहित पहाड़ी क्षेत्रों से विकास नगर तक आने वाले दर्जनों वाहनों में सवार लोगों को मलबा हटने तक कई घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। जेसीबी मशीन सड़क पर आए मलबे को हटाने में जुटी हुई है, राहगीर रास्ता खुलने का इंतजार कर रहे हैं। उत्तराखंड के रिक्त हुई केदारनाथ सीट को लेकर राजनीतिक पार्टियों द्वारा अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे। बता दें कि उत्तराखंड केदारनाथ सीट से विधायक रही शैला रानी रावत के निधन के बाद ये सीट रिक्त हो चुकी है, जिसको देखते हुए भाजपा कांग्रेस अपनी अपनी जीत के दावे करे। हालांकि हाल ही में उत्तराखंड में पिछले दिनों हुए बद्रीनाथ मंगलोर सीट उपचुनाव में कांग्रेस ने ये दोनों सीट जीती थी। वहीं केदारनाथ उपचुनाव को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दावा किया है कि वे केदारनाथ सीट भारी बहुमत के साथ जीतेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी की जमानत जब्त हो जाएगी। कांग्रेस के प्रत्याशी की जमानत भी नहीं बचेगी केदारनाथ के अंदर। भारतीय जनता पार्टी बहुत प्रभावी रूप से वहां चुनाव लड़ने जा रही है। वो सीट भाजपा की थी, भाजपा की है, भाजपा की रहेगी। 1 जुलाई को रुद्रप्रयाग जनपद में अतिवृष्टि के बाद उत्तराखंड शासन प्रशासन तेज गति से केदारनाथ यात्रा मार्गों को सुचारू करने में जुटा हुआ है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा, पिछले दिनों अतिवृष्टि से केदारनाथ पैदल मोटर मार्ग काफी क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन अब केदारनाथ यात्रा मार्गों के अधिकांश रास्तों को दुरुस्त कर लिया गया है और अब केदारनाथ पैदल यात्रा गतिमान है। साथ ही घोड़े खच्चरों की आवाजाही शुरू हो गई है। जो भी यात्री यात्रा कर जाना चाहे जा सकता है। बीकेटीसी अध्यक्ष का कहना था कि वर्तमान में मानसून के कारण श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आती है, लेकिन 15 सितंबर के बाद से यात्रा फिर से सुचारू हो जाएगी और इसके लिए प्रदेश सरकार और मंदिर समिति की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। केदारनाथ धाम में अतिवृष्टि आई थी, उसके कारण से जो केदारनाथ धाम का पैदल मार्ग था वो कुछ स्थानों पर बहुत बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका था, ध्वस्त हो चुका था। इसके अलावा जो केदारनाथ मोटर मार्ग है वो भी कुछ स्थानों पर ध्वस्त हो चुका था, वॉश आउट हो चुका था पूरी तरीके से। लेकिन प्रदेश सरकार के स्तर से बहुत तत्परता के साथ में जो राहत और पुनर्निर्माण के कार्य वहाँ पर प्रारंभ किए गए, उसके चलते वर्तमान में जो पैदल मार्ग है
वो लगभग पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और उस केदारनाथ धाम जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। हालांकि वहाँ पर अभी मौसम पूरी तरीके से अनुकूल नहीं है और काफ़ी लगातार वर्षा भी हो रही है, प्रतिकूल परिस्थितियाँ भी पैदा हो रही हैं, लेकिन जो हमारी निर्माण एजेंसियाँ हैं उन्होंने बहुत तत्परता के साथ में ये कार्य किए हैं और पैदल मार्ग को पूरी तरीके से सुगम कर दिया गया है, सुचारू कर दिया गया है। कोटद्वार में नशे का अवैध कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं अब कोटद्वार में संचालित होने वाली शराब की दुकानों में शराब ओवर रेट बिक रही है, जिसको लेकर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव प्रवीष रावत ने आबकारी विभाग पर मिलीभगत के आरोप लगाए। साथ ही कहा कि इंस्पेक्टर को ओवर रेट की सूचना दो तो वे दुकानदार से बात कराने की बात करते हैं। इससे पता लगता है कि आबकारी विभाग शराब कारोबारियों के आपस में मिलीभगत है। ऐसे आबकारी इंस्पेक्टर को तो तत्काल निलंबित कर देना चाहिए। तो यहाँ पूरे शहर में आज नशे की गर्त में है। आबकारी विभाग सोया हुआ है। इंस्पेक्टर यहाँ रहता है कि नहीं रहता हमें इसका जानकारी नहीं है, क्योंकि हमने ऐसी कार्रवाई देखी नहीं कि अवैध शराब किसी आबकारी अधिकारी ने पकड़ी हो। और कभी कोई सूचना तो आबकारी इंस्पेक्टर को, तो वो कहता है कि जरा मेरी बात करवा देना दुकानदार से। तो इसके मतलब कि दुकानदार से इंस्पेक्टर की मिलीभगत है, इसलिए यहाँ ओवर रेटिंग होती है और आबकारी विभाग अवैध शराब में अंकुश लगाने में नाकाम रहा है। ऐसे नक्कारा अधिकारी को तत्काल बर्खास्त कर देना। 31 जुलाई को रुद्रप्रयाग जनपद में अतिवृष्टि के बाद उत्तराखंड शासन प्रशासन तेज गति से केदारनाथ यात्रा मार्ग को सुचारू करने में जुटा हुआ है। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि केदारनाथ यात्रा मार्गों के अधिकांश रास्तों को दुरुस्त कर लिया गया है और केदारनाथ पैदल यात्रा जारी है। 150 से 200 श्रद्धालु रोजाना केदारनाथ धाम के दर्शन कर रहे हैं। उन्होंने बताया करीब 300 कर्मचारी केदारनाथ मार्ग में तैनाती की गई, जो रास्तों को खोलने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। 30 जुलाई के आपदा के उपरांत काफ़ी क्षति हुई थी, जिसमें से काफ़ी रास्तों को ठीक कर लिया गया है और सबको पैदल चलने लायक बना लिया गया है। तो आवाजाही लोगों की जारी है। अगर बरसात नहीं हो रही है तो आवागमन किया जा सकता है। उसमें बरसात के दौरान पत्थर गिरते हैं तो उस समय यात्रा करना खतरनाक हो सकता है, तो उसको छोड़ के बाकी यात्रा के लिए मार्ग है। इसमें लोगों का आवागमन भी हो रहा है, घोड़े खच्चर भी जा रहे हैं, स्थानीय लोग भी जा रहे हैं, कुछ यात्री भी पर डे 100, 150, 200 तक यात्री भी जा रहे हैं। तो इस तरह से यात्रा कुछ हद तक सुचारू हो गई है। रास्ते अभी पूरी तरह से नहीं बने हैं, रास्तों को खोल दिया गया है टेम्परेरी, बाकी इसमें स्थायी रूप से खोलने के लिए कार्रवाई चल रही है। हमारा प्रयास है जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि हमारे लगभग 300 से ज़्यादा आदमी वहाँ काम कर रहे हैं, पूरे गौरीकुंड से लेकर सोनप्रयाग से लेकर उधर केदारनाथ जी तक। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सड़क के मोहान मरचूला मोटर मार्ग पर पनियाला नाले उफान पर आने से कई वाहन नाले की चपेट में आ चुके हैं। नाले के उफान पर आने से मोहान मरचूला मोटर मार्ग पर कुमाऊं व गढ़वाल को जाने वाले यात्री पर्यटकों को वाहनों में भूखे प्यासे बैठकर नाले के उफान कम होने का इंतजार करना पड़ता है। इससे वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो जाती है। वाहनों की लंबी कतार लग जाती है, लेकिन सड़क की स्थिति बदहाल हो चुकी है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हादसों को दावत दे रहे हैं। पूर्व जिला पंचायत सदस्य अर्जुन सिंह रावत ने कहा, गढ़वाल कुमाऊं मंडल को जोड़ने वाला मोहान से मरचूला मोटर मार्ग पर सड़कों पर गड्ढे बने हुए हैं। गढ़वाल को जोड़ने वाला हमारा ये मुख्य मार्ग मोहान से मरचूला, ये रोड में पूरे गड्ढे और यहाँ पे छोटी गाड़ियों का आना जाना, आपस में दो छोटी गाड़ियाँ आपस में साइड नहीं दे पाती है। कई गाड़ियों के यहाँ पे टेंडर कट चुके हैं, कई हादसे हो चुके हैं। और यहाँ पे पनियाली नाला है, यहाँ पे कई हादसे हो गए, कई लोगों की यहाँ पे जान चली गई। और धामी सरकार खाली हवाबाजी में गड्ढा मुक्त बना रहे हैं और यहाँ पे कोई लोक निर्माण विभाग अभी सोया हुआ। हल्द्वानी में यूथ कांग्रेस की महिलाओं ने पुलिस के द्वारा रुद्रपुर में की गई महिलाओं पर लाठीचार्ज के विरोध में महिला डिग्री कॉलेज से उप जिलाधिकारी के प्रांगण तक एक विरोध प्रदर्शन कर जुलूस निकाला। हल्द्वानी विधायक ने कहा कि जिस प्रकार से रुद्रपुर में कांग्रेस की महिला पर मित्र पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया, जबकि कोई भी महिला पुलिसकर्मी के द्वारा लाठी नहीं भांजी गई, लेकिन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक में उधम सिंह नगर के द्वारा जिस प्रकार से बलपूर्वक लाठीचार्ज महिलाओं पर कराया गया है, उत्तराखंड के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं है।
इसी के साथ देवभूमि लाइव में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।